प्रदेश की योगी सरकार में न्याय, जाति धर्म देखकर मिलने का आरोप तो अक्सर विपक्ष लगाता रहा है। वहीं चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के नेताओं पर तरह तरह के मुकदमे लगाकर उन्हें कैसे भी करके अपने दल में शामिल कर एक छत्र राज्य चलाने की रणनीति हाल के लोकसभा चुनाव में फेल हो गई है। पर सत्ता पर सवार नेता अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना में 2 युवकों के घायल होने के बाद एक की मौत, इसौली के पूर्व विधायक, सुल्तानपुर के बाहुबली नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू समेत उनके नजदीकियों की मुसीबतें बढ़ा चुकी है। मृतक के भाई की तहरीर पर धारा 302, धारा 307, 120B व धारा 34 समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। हालांकि मीडिया के सामने रूबरू हुए पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू ने घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए मौजूदा विधायक पर साजिशन मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। दरअसल ये मामला है धनपतगंज थाने के माइंग गांव का। इसी गांव के पूर्व प्रधान रामदेव निषाद ने आरोप लगाया है, जगदेव निषाद 2 दिन पूर्व अपने मित्र विनय यादव के साथ शहर से वापस लौट रहे थे। रास्ते में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के महिलो आशापुर गांव के पास इनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। शनिवार को इलाज के दौरान जगदेव की मौत हो गई, जबकि उसका साथी विनय गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस पूरी घटना को इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके भाई यशभद्र सिंह मोनू, उनके निजी सचिव रहे सूर्य प्रकाश सिंह अंशु, मंजीत सिंह रोशन, सत्येंद्र सिंह आदि ने साजिशन अंजाम दिया है। पोस्टमार्टम के बाद जगदेव का शव जब घर पहुंचा तो पूर्व प्रधान रामदेव ने सभी आरोपियों के नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज होने तक अपने भाई जगदेव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का अंतिम संस्कार कराने के लिए पूर्व प्रधान रामदेव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं सोनू सिंह ने मामले में अपनी संलिप्तता को सिरे से खारिज कर विपक्षियों पर राजनीति के तहत फंसाने का आरोप लगा डाला है। मामला पूर्व विधायक से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस भी अभी कुछ बोलने से कतरा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर दुर्घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे इसी मामले से जोड़कर बताया जा रहा है। दरअसल रामदेव निषाद पूर्व में सोनू सिंह के यहाँ ही रहता था और उनका काम धाम देखता था। बीते पंचायत चुनाव में मायंग की सीट आरक्षित हुई तो चंद्रभद्र सिंह सोनू ने अपने खास रामदेव को मैदान में उतार कर प्रधान बनवा दिया। अब प्रधानी का काम शुरू हुआ तो काम में सोनू सिंह का हस्तक्षेप रामदेव को नागवार गुजरा और वह सोनू सिंह के दरबार का बागी बन बैठा। यही नहीं, ग्राम पंचायत के खाते में अनियमितता का आरोप लगाते हुए रामदेव ने तत्कालीन पंचायत सचिव व पूर्व विधायक पर मुकदमा भी दर्ज करवा डाला। इसी से नाराज पूर्व विधायक ने पंचायत के सदस्यों को हमवार करते हुए प्रधानी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो मंजूर हो गया। देखते ही देखते रामदेव की प्रधानी चली गई। पुनः चुनाव घोषित हुआ तो पूर्व विधायक के फरमान पर दूसरे व्यक्ति को प्रधानी का ताज मिल गया। यहीं से पूर्व विधायक व उनके करीबियों के प्रति रामदेव की नफरत और रंजिश की शुरुआत हुई। रामदेव का आरोप है कि पूर्व विधायक उसे प्रधानी नहीं करने दे रहे थे और पैसे का गबन कर ले रहे थे। पंचायत का सारा पैसा निकाल कर खा गए हैं। उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। जगदेव व विनय यादव के साथ हुई दुर्घटना के बाद रामदेव को अपने राजनैतिक दुश्मनों को फंसाने का एक मौका हाथ लग गया। लिहाजा उसने सीधा आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर डाली। पूर्व प्रधान ने साफ कहा कि जब तक उनकी तहरीर पर मुकदमा नहीं दर्ज हो जाता तब तक वे मृतक भाई का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो अलग ही कहानी पेश कर रहा है। इस वीडियो में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक पलटती दिखाई दे रही है और इसके लगभग 10 सेकेंड के अंदर 2 लड़के बचाव के लिए उनके पास पहुंचते नजर आ रहे हैं, जबकि टक्कर मारने वाला वाहन CCTV की फुटेज में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दावा किया जा रहा है कि ये बाइक स्वतः पलट गई और किसी भी वाहन द्वारा इसे टक्कर नहीं मारी गई। इस घटनाक्रम पर इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू से बात की गई तो उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता को सिरे से खारिज कर दिया
उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा के विधायक विनोद सिंह उनसे राजनीतिक रंजिश रखते हैं, उन्हीं की शय पर मुझे राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। बेगुनाह होने के बावजूद उनके निजी सचिव सूर्य प्रकाश सिंह व उनके अन्य सहयोगियों पर फर्जी मुकदमे लाद कर जबरन अपराधी बनाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। मामला पुलिस के पास है, वो जांच कर घटना की सच्चाई को उजागर कर न्याय का पक्ष जरूर लेगी। अब विवेचना में घटना की सच्चाई को लेकर पुलिस की निष्पक्ष कार्यवाही पर सोनू सिंह के समर्थकों व विरोधियों की निगाहें लगी हुई हैं। रामदेव निषाद। क्या हुआ मामला पूरा मामला ये हुआ भैया, वहाँ गए थे सुल्तानपुर, एक गाड़ी निकलवाने के लिए, इनके सड़वान की शादी थी। वहाँ से गाड़ी निकाल के आ रहे थे, मतलब गाड़ी लेके दूसरे भाई चले गए और ये सुपर गाड़ी से आ रहे थे दो लोग, जगदेव हमारे बड़े भाई और विनय यादव, दोनों लोग आ रहे थे। फिर महलों में इनका एक्सीडेंट करवा दिया गया, किसी अज्ञात गाड़ी से इनका एक्सीडेंट करवा दिया गया। फिर हम लोग को जो पता चली तो जाके जो है गोसाईगंज थाना में सूचना दी गई। वहाँ पे सूचना पे हमारे दर्ज नहीं किया गया सूचना। गोसाईगंज थाना इंचार्ज कह रहे हैं कि जो है आप अंतिम संस्कार करिए, जो होगा बाद में होगा। क्या आरोप क्या है आपका, किसके ऊपर शंका है आपको? हमको शंका है ये चंद्रभद्र सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू, यही लोग मिलके करवाए हैं। क्यों? सूर्य प्रकाश सिंह अंशु, रोशन सिंह और वो सत्येंद्र प्रताप सिंह, यही सब लोग मिल करके इन्हीं की साजिश से हुआ है। क्या कारण था? कारण क्या? कारण ये था कि जो है हम प्रधानी जीते हुए थे, उसमें ये लोग प्रधानी चलाने नहीं दिए, पैसा गमन कर ले रहे थे सब, लगभग करोड़ों रुपया खा गए निकाल के। हमारे विरोध करने पे ये लोग मारने पीटने की धमकी दे रहे थे जान से। फिर उसके बाद विश्वास प्रस्ताव ले आए, प्रधानी से इनके पक्ष में मतलब हो गया, वोटिंग हुई इनके पक्ष में है। उसी में वोटिंग के दिन धमकी दिए थे मारने पीटने के लिए, ठीक है चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको हम देख लेंगे। फिर इधर आके एक्सीडेंट हो गया, भाई का ख़त्म हो गया। पहले आप उनके यहाँ रहते थे, उनके साथ ही काम करते थे? हाँ, उनके साथ ही काम करते थे, लगभग काफ़ी दिन तक किए। उसके बाद प्रधानी का चुनाव हुआ, प्रधान जब जीते प्रधानी तो उसमें ये पैसा खा जा रहे थे सब, अपनी मतलब ज़बरदस्ती तरीके से विरोध करने पे मारते पीटते थे। उसी में जो है लगभग करोड़ों रुपया खा गए। उसी को अभी लेके अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या मांग है? अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया जा रहा है, गोसाईगंज में हम लोग सूचना दिए हैं, सूचना हमारी दर्ज नहीं की जा रही है। जब तक दर्ज नहीं की जाएगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए, ना तो मैंने घटना कराई है, ना मेरा इस घटना से कोई लेना देना है। इनके पास इस ज़िले के जो जनप्रतिनिधि हैं विनोद सिंह, उनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग अपने इस चुनाव में जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है। और रही बात मुकदमे की पुलिस जांच करेगी, विवेचना करेगी। मैं दोषी हूं कि नहीं हूं, ये काम पुलिस का है। ये सारा मुकदमा खाली राजनीतिक है, मुझे षड्यंत्र के सहित बस फंसाने की कोशिश है। और इनके पास कोई काम नहीं, सिर्फ अब लाश की राजनीति कर रहे हैं। जनता की राजनीति से इनका कोई सरोकार नहीं है, न किसी से कोई मतलब है। बस कहाँ सोनू को फंसा दें, कहाँ मोनू को फंसा दें, एक ही इनके पास काम बचा है। पहले भी यही करते थे, आज भी यही करते हैं। कारण क्या है विधायक जी, लगातार आपके खिलाफ ऐसी साजिश होती रहती है, क्या मानते हैं आप? अब कारण खाली राजनीति है। हम सुबह, आज यहाँ इतवार का दिन है, सुबह में 9 बजे से घर पे बैठा हूँ, आप लोग आए हैं। हमें लगता है 3, साढ़े 3, 4 जो भी बज रहा हो, सुबह से शाम तक आदमी जनता की सेवा कर रहा है। इनको कोई सेवा से, जनता से कोई मतलब तो है नहीं। हमारी पूरी पहचान हमारी जनता, हमारे लोग हैं।